नमस्कार साथियों, ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। स्पेशली यदि आप यूरोप की बात करें तो यूरोप को पूरी तरीके से साइडलाइन करने का, नेग्लेक्ट करने का प्रयास ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है और विश्व में एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखने का प्रयास ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में यूएसए के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिश हुई और काफी सारे पब्लिकेशंस का, न्यूज आउटलेट्स का ये कहना है कि इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का एक सीक्रेट वर्जन है, एक लॉन्ग वर्जन है, जो कि पूरी दुनिया को नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि इस सीक्रेट वर्जन के अंदर एक आइडिया सर्कुलेट हो रहा है, एक आइडिया की बात हो रही है। वो है आइडिया ऑफ C5, आइडिया ऑफ कोर 5। इस कोर 5 ग्रुप का निर्माण ट्रंप के द्वारा किया जाएगा। इस कोर 5 ग्रुप के अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को शामिल किया जाएगा और इसके अंदर आपको एक भी यूरोपियन कंट्री नहीं दिखाई देगी और इसके साथ ही भारत को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो क्या ये कोर 5 ग्रुप है? क्या ताकतें इसकी होंगी? कितना ताकतवर आखिर ये ग्रुप होने वाला है? क्या ये भविष्य में G7 का स्थान लेगा? G7 इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का एक समूह है, सबसे अमीर देशों का एक समूह है। तो क्या उसका स्थान C5 लेने वाला है? तो इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल के आइकन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाकर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए जो C5 ग्रुप है उसको क्रिएट करने से लेकर किसी भी तरीके की बातों को खारिज व्हाइट हाउस या फिर ट्रंप के द्वारा कर दिया गया है। उनके द्वारा तो खारिज किया ही जाएगा क्योंकि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जो कि एक तरीके से लीक आप बोल सकते हो चुका है। काफी सारे पब्लिकेशंस के द्वारा इस सीक्रेट वर्जन को मीडिया में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए व्हाइट हाउस इस बातों से किसी तरीके का सरोकार नहीं रखता। C5 ग्रुप के अंदर कौन कौन से देश हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लीडर्स को देखकर आप जरूर से पहचान जाएंगे। रशिया है, जापान है, यूएसए है, चाइना है और भारत है। भारत को भी C5 के अंदर शामिल किया गया है और इन सभी को देखकर आपको ये पता लग रहा होगा कि किसी भी तरीके की आइडियोलॉजिकल रूप से सारे देश बंधे हुए नहीं है, एक तरीके की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। चाहे कोई देश लोकतांत्रिक हो, चाहे उसके अंदर तानाशाही हो, साम्यवाद हो, पूंजीवाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश ताकतवर होना चाहिए, वहां के नेता ताकतवर होने चाहिए, उस देश की वैश्विक स्तर पर एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ऐसे देशों को मिलाकर क्रिएट किया गया है C5 ग्रुप और आगे जाकर इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकता है ट्रंप के द्वारा या फिर यूएसए के द्वारा की जाए। अब जैसे ही आइडिया सर्कुलेट होता है, न्यूज बननी तो यहाँ पे तय है और ये टेंशन भी यूरोप के अंदर, नाटो देशों के अंदर बढ़नी तय है कि क्या ट्रंप एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं जिसमें भविष्य के अंदर यूरोप का हिस्सा काफी नेग्लिजिबल होगा, यूरोप का शेयर काफी नेग्लिजिबल होगा। अब हम इस ग्रुप की बात कर लेते हैं। C5 ग्रुप की बात करेंगे, इसके साथ G7 के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे। C5 ग्रुप की जहां तक बात है, ये आइडिया किसके द्वारा निकाला गया? एक अमेरिकन वेबसाइट है पॉलिटिको, इनके द्वारा ये बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इस तरीके के ग्रुप की बात कही गई है और आगे जाके ये ग्रुप G7 की जगह लेने वाला है। इसके अलावा एक डिफेंस वन नाम से पब्लिकेशन और है यूएसए के अंदर, उसके द्वारा भी इस बात को पुष्ट किया गया है, इस बात की पुष्टि की गई है कि हाँ, ऐसा कोई ग्रुप ट्रंप क्रिएट करने वाले हैं। अब इस C5 की यदि बात करें तो C5 के अंदर देखो देश कौन कौन से आते हैं, ये हम चीज डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट कैसे होने वाला है, C5 देशों की आबादी आप देखो, एक तो चीन और रूस जैसे देश इसके अंदर शामिल हैं, तो आबादी तो अपने आप यहाँ पे बढ़ जाती है। 142 करोड़ की आबादी के साथ चीन और 144 करोड़ की आबादी के साथ भारत। इसके अलावा जीडीपी की यदि बात करोगे तो काफी बड़ी जीडीपी कलेक्टिवली ये बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे देश जीडीपी में काफी आगे हैं। और भारत की यदि बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट की दर से यदि बात की जाए तो भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है। यदि इन सभी देशों की खासियतों की आप बात करो तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। भारत की बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। रूस की यदि बात करो तो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है। जापान की बात करो तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जापान के अंदर काफी ज्यादा है। दुनिया की सबसे सक्षम समुद्री शक्तियों में से एक है जापान और एशिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल समृद्धि के रूप में जापान का नाम लिया जाता है। तो इन सभी देशों को मिलाकर C5 क्रिएट करने की बात कही जा रही है। अब इसका कंपैरिजन आप G7 से करके देखो, जो फिलहाल के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं?
कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएस है। अब ये जो C5 नेशंस हैं उसके अंदर इनमें से केवल 2 देश आपको दिखाई देंगे। एक तो ऑब्वियसली यूएस है, यूएस के द्वारा ये क्रिएट किया जा रहा है, और एक आपको दिखाई देगा जापान। ये 2 देश ही C5 का हिस्सा है, बाकी सबको यहाँ से हटा दिया गया है और बाकी सब जो है उसमें मेजरली यूरोपियन कंट्रीज हैं। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज इस C5 ग्रुप को लेकर जरूर से चिंता में आएंगी कि आगे आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोप का नाम, यूरोप की भूमिका हमें नेग्लिजिबल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये G7 ग्रुप जब से क्रिएट किया गया है तब से ही विश्व में काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है। 1973 में दुनिया भर के अंदर जब तेल संकट आया था तो उससे उबरने के लिए G6 ग्रुप क्रिएट किया गया था। अमेरिका, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब के द्वारा मिलकर एक G6 ग्रुप बनाया गया। उसके बाद कनाडा को भी इसमें शामिल कर लिया गया और काफी समय तक तो रूस भी इसका हिस्सा रहा था। 1998 से लेकर 2013 तक रशिया भी इसका पार्ट रहा, तब इसको G7 से G8 बना दिया गया। लेकिन जैसे ही रूस के द्वारा 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया गया, वैसे ही रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। G8 वापस से G7 बन गया। अब G7 का विश्व के व्यापार पर काफी दबदबा रहा है, ग्लोबल ट्रेड को इसने डोमिनेट किया है। दुनिया के कुल निर्यात में 28.9% हिस्सेदारी, वहीं आयात में लगभग 33% की हिस्सेदारी G7 की रही है। लेकिन एक कमी G7 की थी कि इसका हिस्सा बनने के लिए काफी सारी शर्तें लगाई जाती थी। किसी देश को लोकतंत्र होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम इतनी ही होनी चाहिए, कोई अमीर देश है तो ही G7 का हिस्सा बन सकता है, किसी अन्य पावर को G7 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था। इसी वजह से ट्रंप के द्वारा अब एक बात कही गई है कि C5 जो नेशंस होंगे वो आइडियोलॉजिकली बाउंड नहीं होंगे, किसी भी विचारों से बंधे हुए नहीं होंगे, किसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो G7 के प्रति पहले भी ट्रंप असंतोष व्यक्त कर चुके हैं। उनका कहना था कि अन्य वैश्विक शक्तियों को भी इसके अंदर शामिल किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा G2 जैसे ग्रुप बनाने की बात भी ट्रंप कर चुके हैं। तो ट्रंप के जो वैश्विक विचार है ना, उससे ये C5 ग्रुप काफी मेल खाता है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ऐसी दुनिया बनाना चाहिए जो कि किसी खास विचार से बंधी ना हो, केवल हम लोकतंत्र वाले देशों को ही शामिल करेंगे। जरूरी थोड़ी है, यदि किसी देश में तानाशाही है लेकिन वो देश ज्यादा पावरफुल है तो क्या हम उस देश के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत नहीं करेंगे क्या? उस देश के साथ किसी तरीके का अच्छा रिलेशन हमारा नहीं होना चाहिए क्या? तो इन्हीं तरीके के विचारों को ट्रंप मानने वाले हैं। विचारधारा को छोड़कर जो ताकतवर देश है उनका एक समूह क्रिएट करने के पक्ष में ट्रंप है। इनका मानना है कि ताकतवर देश अन्य बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर यदि काम करेंगे तो दुनिया का ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे यूरोप को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट C5 के अंदर ट्रंप के द्वारा कर दिया गया है। अब C5 का विचार यदि बात करो एक्सपर्ट्स की तो बिल्कुल भी नया नहीं है। ट्रंप के द्वारा आधिकारिक रूप से पहले इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है, और हालांकि व्हाइट हाउस और ट्रंप के द्वारा तो अभी भी इस विचार को आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का एक ही वर्जन होता है जो कि पब्लिक में अवेलेबल है, कोई सीक्रेट वर्जन इसका नहीं है, और C5 जैसा ग्रुप अभी के लिए कोई क्रिएट नहीं किया जा रहा। लेकिन ये बात सीक्रेट है, इस वजह से ही यहाँ पे इनके द्वारा इस बात को डिनाई किया गया। आगे जाकर हो सकता है ट्रंप इस तरीके के किसी ग्रुप का पब्लिकली ऐलान करे। जब तक ये सीक्रेट है, जब तक बाकी देशों के साथ बात नहीं कर ली जाती, लीडर्स के साथ मिलकर चीजों को फाइनलाइज नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसी चीजों को सीक्रेट ही रखा जाता है। अब यहाँ पे ट्रंप का मानना है कि विचारधारा से ज्यादा ताकतवर नेताओं के साथ तालमेल रखना, बड़ी शक्तियों के साथ काम करके उन्हें अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में और आगे बढ़ाना, ये ट्रंप के विचार हैं जो कि C5 ग्रुप के आइडिया से मेल खाते हैं। और ऐसी ही दुनिया की कल्पना ट्रंप के द्वारा की जाती है। अब C5 का पहला एजेंडा क्या होगा? C5 बना तो लिया जाएगा, काम क्या होगा इसका? सबसे पहली चीज है मिडिल ईस्ट के अंदर शांति लेकर आना। ट्रंप काफी समय से ट्राई कर रहे हैं, पीस प्रेसिडेंट या खुद को बुलवाना काफी पसंद करते हैं, और इन्होंने काफी कोशिश की कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति ले आई जाए। गाजा पीस समिट भी इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई शर्म अल शेख के अंदर। हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर भी करवाया गया। इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी इन्होंने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ट्रंप को पता चल गया कि ये चीजें इतनी भी आसान नहीं है, इसलिए C5 का पहला एजेंडा होने वाला है कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति लेकर आई जाए। स्पेशली यदि आप बात करो इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना इसका एजेंडा होने वाला है। मिडिल ईस्ट के अंदर शांति लेकर आना इसका एजेंडा होने वाला है। अब ट्रंप के विचारों से ये चीज काफी मेल खाती है। अक्सर प्रतिद्वंदी नेताओं के साथ ट्रंप बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो। यूएसए की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी में चाइना को एज अ प्रतिद्वंदी माना जाता है, एज अ राइवल माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने हाल ही में चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, रशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। तो ट्रंप ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी से अलग हटकर अपनी चीजों को कर रहे हैं, अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से
नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि एक G2 नाम के ग्रुप की भी शुरुआत ट्रंप के द्वारा करने का कहा गया था। एक आइडिया ट्रंप के द्वारा दिया गया था कि चाइना और यूएस से मिलकर G2 बना सकते हैं। तो सोचो, जो चाइना ट्रंप के राइवल में थे, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा चाइना के साथ प्रतिद्वंदिता पर ज्यादा फोकस किया जाता था, उनके साथ राइवलरी पर ज्यादा फोकस किया जाता था, वही ट्रंप आज G2 बनाने की बात चाइना के साथ कर रहे हैं। तो ट्रंप के विचारों को देखकर लगता है कि ये C5 आइडिया कोई नया नहीं है। बिल्कुल भी इसको देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर ट्रंप ऐसा कुछ फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत को लेकर भी ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। ट्रंप के द्वारा जब इस तरीके की तस्वीर शेयर करके बात कही गई, पुतिन है, शी जिनपिंग है और भारत है, और ये तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्रंप के द्वारा कहा गया कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। तो मतलब ट्रंप नहीं चाहते कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं एक दूसरे से अलग थलग रहकर काम करें। भारत, रूस, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के राइवल के रूप में। और ट्रंप के इसी आइडिया को सपोर्ट करता है C5 ग्रुप, जो कि आगे जाकर भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है ट्रंप के द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की जाए। आप लोग इस चीज पर क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि C5 ग्रुप G7 को रिप्लेस कर पाएगा? कितना ताकतवर ये ग्रुप होने वाला है और भारत को इससे कितना फायदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।